मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, मेरे प्रियो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप लोग अगर परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आज मैं सुबह के समय आप लोगों के लिए उसके सामने वचन लेकर आया हूँ। भजन संहिता 13 अध्याय का 5वां वचन। वो वचन इस प्रकार है। मैंने तेरी करुणा पर भरोसा किया, मेरा हृदय तेरे उद्धार से आनंद मग्न होगा। मैंने तेरी करुणा पर भरोसा किया है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से आनंद मग्न होगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर करुणा करने वाला है, प्रेम करने वाला है, दया करने वाला परमेश्वर है, और उसके भलाई से, उससे उद्धार से हम आनंदित होते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं सुलेमान के बारे में। हम देखते हैं सुलेमान को प्रभु से प्रेम था और वह अपने पिता दाऊद की तरह उनके नियमों का, उनके वचन का पालन करता था और उसके संविधियों पर चलता था। मेरे प्रियो, परंतु वह भी पहाड़ी शिखर की वेदी पर पशु बलि, अन्न बलि चढ़ाता था, धूप बलि जलाता था। एक दिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक दिन राजा सुलेमान जब पूजा पाठ कर चुका तो वह पूजा के द्रव्य चढ़ाने के लिए उन्होंने गिबयोन नगर गया। और जब वहाँ पहाड़ी शिखर पर महावेदी जो थी, सुलेमान ने उस महावेदी पर जब वहाँ अपनी बलि चढ़ाई, मेरे प्रियो, तब प्रभु ने वहाँ से रात के समय सुलेमान को स्वप्न में सुलेमान को दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। जब परमेश्वर, मेरे प्रियो, प्रसन्न हुआ, परमेश्वर की करुणा हुई, परमेश्वर की दया हुई, तब परमेश्वर ने उससे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। तब मेरे प्रियो भाई बहनों, सुलेमान ने उत्तर दिया, तू अपने सेवक मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है। उसने कहा कि तू अपने सेवक और मेरे पिता दाऊद पर तू बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह तेरे सम्मुख सच्चाई, धार्मिकता और सरल हृदय से चलते थे। मेरे प्रियो, उसने कहा, तूने उन सब पर बहुत बड़ी करुणा की है। तूने उन सब पर बहुत बड़ी करुणा की है। उसकी करुणा यह है कि उनको एक पुत्र प्रदान किया। मेरे प्रियो भाई बहनों, जब परमेश्वर ने उस पर करुणा की तो उस परमेश्वर ने उसको यह की करुणा की कि उसको एक पुत्र प्रदान किया जो आज उनके सिंहासन पर बैठा है। मेरे प्रियो, कहा कि हे मेरे प्रभु परमेश्वर, यद्यपि मैं अबोध बालक हूँ, मैं सेना का नेतृत्व करना नहीं जानता हूँ, तूने अपने सेवक को, मुझको, अपने दाऊद को के स्थान पर राजा नियुक्त किया। मेरे प्रियो, उसने कहा कि मैं तेरा सेवक तेरे निजी लोगों के मध्य में हूँ, जिनको तूने चुना है, जो संख्या में बहुत हैं। मेरे प्रियो, उसने कहा जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। उसने कहा कि अतः तू अपने सेवक को ऐसा हृदय प्रदान कर। उसने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, तू अपने सेवक को ऐसा हृदय प्रदान कर कि वह राजा, वह प्रजा की बात सुने और उनका न्याय करे और वह भले और बुरे को परख सके। मेरे प्रियो भाई और बहनों, परमेश्वर कहा कि प्रभु तेरी इस महाप्राज्ञा पर कौन शासन कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी दृष्टि में यह बात उसको अच्छी लगी। जब उसने कहा तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह बात परमेश्वर के नज़र में बहुत अच्छी लगी कि सुलेमान ने उससे क्या मांगा, क्योंकि सुलेमान ने बुद्धि और समझ को मांगा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा, तूने अपने लिए
लंबी उम्र नहीं मांगी, तूने अपने लिए धन संपत्ति को नहीं मांगा, तूने अपने दुश्मनों के प्राण नहीं मांगे मेरे प्रियो, वरन तूने यह मांगा, न्याय करने के लिए विवेक को मांगा। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, कहा इसलिए कि मैं तेरे निवेदन के अनुसार मैं काम करूँगा। कहा कि इसलिए कि मैं तुम्हारे निवेदन के अनुसार काम करूँगा, और देख मैं तुझे बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण हृदय प्रदान करता हूँ। कहा कि बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण मैं तुझको हृदय प्रदान करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों। और कहा कि तुझसे पहले और तेरे बाद तेरे समान बुद्धिमान राजा कोई नहीं होगा। कहा कि आज मैं तुझे जो बुद्धि और विवेक दे रहा हूँ, न तुझसे पहले और न तुझसे बाद में कोई राजा होगा मेरे प्रियो मेरे भाई और बहनों। उसने कहा इसके अतिरिक्त जो तूने मांगा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। कहा कि वह जो कुछ तूने नहीं मांगा है मैं तुझे वह भी आज देता हूँ मेरे प्रियो। कहा कि धन संपत्ति, कहा कि मैं तुझे धन संपत्ति वैभव तेरे जीवन काल में मैं तुझे ऐसा दूंगा कि सम्मान समृद्ध और वैभवशाली तुम्हारे जीवन में न कभी कोई राजा हुआ है न कभी होगा मेरे प्रियो। और कहा जैसा तेरा पिता दाऊद मेरे मार्गों पर चलता था वैसे ही तू भी चलेगा और मेरी संविधियों और आज्ञाओं का पालन न करेगा तो मैं तुझे दीर्घायु प्रदान करूंगा। आमीन। तब सुलेमान की नींद, तब मेरे प्रियो भाई बहनों, तब सुलेमान नींद से जागा और उसे ज्ञात हुआ कि वह स्वप्न था। सुलेमान यरूशलेम नगर में आया और वह प्रभु के विधान मंजूषा के सम्मुख खड़ा हुआ। उसने अग्नि बलि और सहभागिता बलि चढ़ाई और अपने सब कर्मचारियों को वह भोज दिया। मेरे प्रियो मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, एक दिन राजा सुलेमान के पास में आया, क्योंकि मेरे प्रियो जब परमेश्वर हमने अपनी करुणा प्रकट की, परमेश्वर अपनी दया को प्रकट की, और उसने जब परमेश्वर ने दर्शन में उससे कहा तो परमेश्वर से उसने कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर ने कहा कि मांग, मैं तुझे क्या चाहिए। उसने कुछ नहीं मांगा, न धन मांगा, न दौलत मांगा, न खेती बाड़ी मांगा, न अपने शत्रुओं के लिए कुछ मांगा। उसने विवेक मांगा और समझ और बुद्धि का, न्याय करने का ज्ञान को मांगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर सुलेमान के साथ में था मेरे प्रियो। आप लोग भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको भी सुलेमान के राजा की तरह बनाए, सुलेमान राजा की तरह आशीषित करें, जो कि आज उसका नाम अमर है। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। आप लोग परमेश्वर से क्यों नहीं मांगते हैं? परमेश्वर देने के लिए आपको तैयार है। आप परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर चाहता, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए कि परमेश्वर आपको देना चाहता। जब परमेश्वर आपको देना चाहता है तो आप परमेश्वर से क्यों नहीं मांगते हैं? कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो, कहा मांगो, मैं जो मांगो मैं उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर जब पूरा करने के लिए तैयार है तो आप क्यों नहीं मांगते हैं? सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर आपको देंगे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुई। परमेश्वर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस भोर के बेला के समय नम्र और दीन होकर आपके चरणों में आता हूँ। मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय प्रार्थना में बुद्धि और विवेक के लिए कामना करते हैं। परमेश्वर पिता उन पर बुद्धि और विवेक की आशीष को बोलता हूँ। जो लोग रोग और बीमारी से छुटकारे के लिए मांगते हैं उनको रोग और बीमारी से छुटकारे की सामर्थ का रिलीज करता हूँ, और रोग और बीमारी यीशु के नाम से गायब हो और वो लोग चंगे हों। जिन भाई बहनों के घर में लड़ाई झगड़ा होता है उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के, हमारी आवाज़ उनके कानों पर पहुँचती है, उन भाई बहनों के घर में शांति की आशीष बोलता हूँ।
परमेश्वर पिता उनका घर में शांति और आनंद आज से हमेशा तक बना रहे। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जो भाई बहन बीमार है, इस समय चारपाई पर लेटे हुए हैं, जिनके आंख में आंसू है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं। उनका अभिषेक कर, उनको शांति की आशीष दे, उनकी मन की कामनाओं को पूरा कर। परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, प्रेमी परमेश्वर है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता सरदर्द से पीड़ित हैं या सीने में दर्द है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। सरदर्द के बीमारी से चंगाई देता हूँ, उनके सीने के दर्द के बीमारी से चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता जिनके आँख में मोतियाबिंद रतौंधी है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। मोतियाबिंद रतौंधी की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके पेट में गैस है, अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और वो लोग चंगे हो जाएं। अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी और गैस की बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता जो लोग विलाप में हैं, आंसुओं में हैं, परमेश्वर पिता टूट गए हैं, पीछे हुए हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। उनका टूटा हुआ मन जुड़ जाए, पीछा हुआ जो उनका दिल है वो हरा हो जाए। परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपकी आशीष हो, उनके जीवन में आपका अनुग्रह, आपकी दया हो और परमेश्वर पिता उनको भरपूरी कर दे। अब अपना अभिषेक करके उनको जीवन में भरपूरी कर दे, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा कर। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस चैनल में जुड़े हैं, अगर किसानी करते हैं तो उनके खेती बाड़ी में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके खेती बाड़ी में उन्नति हो। अगर पशु उनके घर में है तो उनके पशुओं में आपकी आशीष बोलता हूँ, पशु मोटे ताजे हों, अच्छा दूध दें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, अगर कोई धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो उनके धंधे में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके धंधे में उन्नति हो, उनके बिजनेस में उन्नति हो, आगे बढ़ें, उनका विकास हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे भाई बहन कुछ लोग हैं उनके सारे शरीर में शून्यपन, सुस्ती बनी रहती है। अगर इस चैनल में जुड़े हैं हमारे भाई बहन, मेरे प्रियो, हाथ उठाएं और अपने पापों का पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें। आपके शरीर में जो सुस्तीपन बनी हुई है, शून्यपन बना हुआ है, आज इसी समय प्रभु लेकर जा रहा है और इस बीमारी से, इस रोग से आपको तुरंत छुटकारा मिलने जा रहा है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने उन भाई बहनों को छुआ और चंगाई देने जा रहा, मैं आपको धन्यवाद करते हैं। उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जिनके पास में वाहन है, 4 पहिया वाहन है, 6 पहिया वाहन है, 10 पहिया वाहन है। परमेश्वर पिता उसके वाहन में आपकी आशीष से बोलता हूँ। परमेश्वर पिता कुछ भाई हमारे पास में जो 4 पहिया, 6 पहिया, 10 पहिया वाहन है और उस वाहन में आशीष नहीं है, वो वाहन हमेशा बिगड़ा रहता, हमेशा कोई न कोई खराबी बनी रहती है, उसकी उन्नति उस भाई की नहीं हो रही है। पर मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हमारे इस साथ में इस चैनल में जुड़े हैं तो सीधा हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और प्रभु को अपने रोजगार में, अपने कमाई में प्रभु को हिस्सा मिला लीजिए और अपने गुनाहों की क्षमा मांगें। आपका जो वाहन 4 पहिया वाहन, 6 पहिया, 10 पहिया वाहन है, उस वाहन में आपकी आशीष पहुंच रही है। परमेश्वर उस वाहन के द्वारा आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उस भाई बहन पर को आशीष देने जा रहा है। उस वाहन के द्वारा उस भाई के जीवन में उजाला ला दिया है, उजाला पैदा कर दिया है, उस भाई के जीवन में उजाला पैदा कर दिया है। आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उस भाई के परिवार में पहुँच रही है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय रोकर विलाप कर रहे हैं। परमेश्वर पिता हमारी आवाज़ उनके कानों पर पहुंचती है तो परमेश्वर पिता उनके आंसू पोंछे जाएं और लोग चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो,
भाइयों और बहनों, परमेश्वर अगर आपको आशीष देते हैं तो आप लोग, जैसे अन्य लोग मैसेज के द्वारा या फ़ोन के द्वारा बात करके अपनी गवाही पेश करते हैं, या कमांडमेंट के द्वारा जैसे अन्य लोग कमांडमेंट भेजते हैं चंगाई की अपने, तो उस आशीष को आप कमांडमेंट के द्वारा, मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा आप लोग गवाही अपनी दे सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना में हमारे शामिल हों और उनका परिवार आशीषित हो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।